और कुछ लोग हैं 51 लोग हम लोग हैं और अभी आ रहे हैं बिहार से ही बहुत सारे आंदोलन के साथ बिहार से ही मिले और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके बल से आज पूरा हिंदुस्तान अपने आप को गर्व महसूस करता है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी देश एक तरफ और बिहार उत्तर प्रदेश सब हो जाना बराबर आ जाए। इसीलिए मेरी बिहार की पहली मीटिंग है आप सब लोगों के लिए और पहली मेरी कॉन्फ्रेंस आप सब लोग आज क्या कर रहे हैं, आज चुनाव में कौन कौन सी स्थितियाँ है, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप लोग बताएंगे और सारी चीज़ों बताएंगे क्या कारण है तो हमारा समाज जो टूट रहा है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए पहले सब लोग एक दूसरे में यानी कि एक दूसरे के बातों का बात बनाते उनका खाने का प्रयास करते हैं। पहले कारण ये है कि आप सभी लोग बताएंगे और क्या कारण है जो हमारे समाज को नीचे गिरा रही है और उस पर हम लोग आंदोलन का काम करेंगे, उसे खत्म करने का काम करेंगे। तो बताइए आप सभी लोगों को दिखाइए वहाँ की क्या कारण है, राय दीजिए अपना अपना। इसलिए वो मैंने आप सभी लोगों को बताया है। समाज में क्या क्या खुशियाँ है। युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय, यही विजय हमारा लक्ष्य है। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई।
आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214 करोड़ 74 लाख 83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए।